हेलो डॉक्टर्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनसाइड्स। क्या मतलब होता है एनसाइड्स का? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, लेकिन उनका नेचर स्टेरॉयडल नहीं होगा, वो नॉन स्टेरॉयडल होंगी। देखिए, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। तो सबसे पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कॉक्स एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने इस सबसे पहले वाले रिएक्शन में लिखा हुआ है कि ये जो कॉक्स एंजाइम होता है, मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है, ये अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में और थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, आपको पता है, यही तो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होगा तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा। तो हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन ना हो या फिर उसका फॉर्मेशन कम होने लगे। तो इसके लिए हम अरेकिडोनिक एसिड को, जो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, मतलब कॉक्स एंजाइम, हम इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देंगे। और देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में हमने यही किया हुआ है। अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो है वो कॉक्स एंजाइम, दैट मीन्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है। इसको एनसाइड की मदद से हमने इनएक्टिवेट कर रखा है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस डिक्रीज हो गई। लेकिन इससे पहले हम इन इनहिबिशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये बात कर लें कि क्या डिफरेंट टाइप के कॉक्स होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के कॉक्स कौन कौन से फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉक्स एंजाइम। तो अगर हम कॉक्स एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के कॉक्स एंजाइम हैं, द कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। सबसे पहले बात करते हैं कॉक्स 1 की। तो कॉक्स 1 जो होता है वो क्या करता है? अरेकिडोनिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? सिंपल, ये अरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन में। लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होंगी ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हुई, और स्मॉल अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती हैं वो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसका मतलब हमें कॉक्स एंजाइम बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए। इसका मतलब हम कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं इनहिबिट करना चाहेंगे? क्योंकि कॉक्स एंजाइम 1 जो होता है वो लेस अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है, और वो लेस अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के काम में आती हैं। इस वजह से हम इस कॉक्स एंजाइम को कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम या फिर हाउस कीपिंग एंजाइम कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉक्स 2 एंजाइम की। देखिए, जो कॉक्स 2 एंजाइम जो है ये इंड्यूसिबल नेचर का होता है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होना होता है तब वहां पर कॉक्स 2 एंजाइम रिलीज होता है। अब ये कॉक्स 2 एंजाइम क्या करता है? अरेकिडोनिक एसिड से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। तो अगर हम इन्फ्लेमेशन को रोकना चाहते हैं तो हम कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेंगे? कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। लेकिन ये कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है ये ब्रेन में, किडनी में या फिर फीटस में कोई प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए इंड्यूसिबल रोल नहीं प्ले करता। मतलब ये ब्रेन, किडनी और फीटस में स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा तो इससे क्या होगा? मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन होगी। दैट मीन्स कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर का होता है। कहां पर? ब्रेन, किडनी और फीटस में। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉक्स एंजाइम की, तो वो है कॉक्स 3 एंजाइम। कॉक्स 3 एंजाइम केवल ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, और करता क्या है? इसकी वजह से फीवर और पेन का परसेप्शन होता है। ये कोई इन्फ्लेमेशन नहीं करवाता। इसका मतलब अगर हम कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो फिर
फीवर और पेन तो कम हो जाएगा, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पैरासीटामॉल की। क्या है पैरासीटामॉल? पैरासीटामॉल एक टाइप की एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। क्यों है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक? क्योंकि ये पैरासीटामॉल कॉक्स 3 को इनहिबिट कर देती थी। कॉक्स 3 की वजह से परसेप्शन ऑफ पेन और फीवर होता था, लेकिन अगर हमने पैरासीटामॉल की वजह से कॉक्स 3 को इनहिबिट कर दिया तो पेन और फीवर का परसेप्शन नहीं होगा। और अगर पेन का परसेप्शन नहीं हुआ मतलब पेन कम हो गया, इसका मतलब ये एनाल्जेसिक टाइप की ड्रग हुई। फीवर कम हो गया मतलब इस तरह से ये एंटीपायरेटिक टाइप की ड्रग हुई। मतलब हम कह सकते हैं पैरासीटामॉल का एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्शन तो होता है, लेकिन वो पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाती है। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कॉक्स इनहिबिटर। देखिए शुरुआत में जो हमने कॉक्स के फंक्शन पढ़े, तो कॉक्स आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता था। तो हमारा मेन एम था कि हम किसी तरह से कॉक्स को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स को डिस्कवर करें, जिसको हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी। हम क्या कहते हैं कॉक्स को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स को? एनसैड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो शुरुआत में जब हमने डिस्कवर किया तो वो जो डिस्कवर ड्रग थी वो इरिवर्सिबली बाइंड कर जाती थी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम से। प्रॉब्लम है, आपको पता है कॉक्स 1 तो हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है। तो हम कॉक्स 1 को खराब क्यों करेंगे? कॉक्स 1 को बाइंड क्यों करेंगे? कॉक्स 1 को इनहिबिट क्यों करेंगे इसके नॉर्मल फंक्शन को? हमको तो सिर्फ कॉक्स 2 के फंक्शन को इनहिबिट करना है। इस वजह से ये इरिवर्सिबल टाइप का जो कॉक्स इनहिबिटर था, जिसको कहते हैं एस्पिरिन, ये बेटर ड्रग नहीं थी। तो फिर हमारा ध्यान पहुंचा कि हम रिवर्सिबल टाइप की ड्रग बनाए जो अगर इनहिबिट कर भी दे तो फिर वो वापस यूज में आ सके हमारा कॉक्स 2 एंजाइम या फिर कॉक्स 1 एंजाइम। तो रिवर्सिबल के लिए सबसे पहले जो रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर आइडेंटिफाई की गई वो नॉन सेलेक्टिव थी। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो कॉक्स इनहिबिटर कॉक्स 1 या फिर कॉक्स 2 वो किसी से भी बाइंड कर सकता था। इसका सिंपल सा मतलब हुआ वो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम कॉक्स 1 के फंक्शन को इनहिबिट नहीं करना चाहते। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, लेकिन हम कॉक्स 2 को इनहिबिट करना चाहते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन करवाता है, और अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने डिस्कवर किए अलग टाइप के जो एनसैड्स थे, उसमें से जो एनसैड डिस्कवर किए गए वो प्रेफरेंशियल, मतलब वो इनहिबिट सबको करेगा लेकिन ज्यादा किसको करेगा? तो कॉक्स 2 को। यही तो रिक्वायरमेंट थी। कॉक्स 2 जो कॉक्स इनहिबिटर थे प्रेफरेंशियल टाइप के, वो बेटर थे किसके कंपेयर में? नॉन सेलेक्टिव और इरिवर्सिबल के कंपेयर में। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत तो कॉक्स 1 को इनहिबिट करते थे, और आपको पता है कॉक्स 1 जो होता है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, तो हम इसको इनहिबिट नहीं करना चाहेंगे। तो फिर इसके बाद हम अल्टीमेटली लास्टली हम सेलेक्टिव टाइप ऑफ कॉक्स इनहिबिटर को सर्च कर पाए। अब सिलेक्टिव टाइप ऑफ कॉक्स इनहिबिटर, अगर आप कॉक्स 1 को इनहिबिट करना चाहते हैं तो कॉक्स 1 को करेंगे, कॉक्स 2 को इनहिबिट करना चाहते हैं तो कॉक्स 2 को करेंगे, और कॉक्स 3 को करना चाहते हैं तो कॉक्स 3 को। लेकिन हमने जो डिस्कवर किया है वो कॉक्स 2 इनहिबिटर डिस्कवर किए जो सेलेक्टिव हो, क्योंकि कॉक्स 2 भी तो क्या करता था? इन्फ्लेमेशन करवाता था। तो अगर हम कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर है। ये वेरियस टाइप की ड्रग्स हैं जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं। ये प्रोपियोनिक एसिड में दिया हुआ है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, कीटोप्रोफेन है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में है पायरिक्सिकैम, टेनोक्सिकैम। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोरोलैक, इंडोमेथासिन, नाबुमेटोन। पायरोजोन डेरिवेटिव्स में फेनिल ब्यूटाजोन है, ऑक्सीफेनिल ब्यूटाजोन है। फेनामेट में हमारे पास मेफेनामिक एसिड है, या सैलिसिलेट में एस्पिरिन है। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर में हमारे पास निमोसेलाइड है, डिक्लोफेनैक है, एसिक्लोफेनैक है, मेरोक्सिकैम है, इटोडोलैक। और सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में हम पढ़ेंगे सिलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरिकॉक्सिब।
और एनालिजिक और एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, मतलब कॉक्स 3 इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव। क्या है पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव? ये पैरासीटामोल होती है। और नेक्स्ट क्या है? बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, इसमें हम पढ़ेंगे नेफोपाम को। तो हम अगले टर्न पर लेकर के आएंगे कॉमन यूजेस ऑफ एनसेट्स एंड स्पेसिफिक यूजेस ऑफ एनसेट्स। थैंक यू।